0 से 6 मंथ के बेबी का वेट का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आपका बच्चा डिलीवर होता है उसका बाद आपके बच्चे का वेट पहले कम होता है फिर बढ़ता है। तो कितना बढ़ना चाहिए हफ्ते में, महीने में और वीक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे डाइट चार्ट भी आते हैं, आप चाहे तो अपने पीडियाट्रिशियन से ले सकते हैं। लेकिन बच्चे के वेट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे जितने छोटे होते हैं उनका उतना ही ज्यादा ख्याल रखना होता है। यदि आपका बच्चा प्री मैच्योर है तो और भी ज्यादा ख्याल रखना होता है, लेकिन यदि आपका बच्चा 9 मंथ फुल मंथ कंप्लीट करके फुल टर्म बेबी है तो उसका नॉर्मल वेट जो है 2.5 kg से 3.5 kg होता है, जो कि आपकी डिलीवरी के 4 से 5 दिन में थोड़ा कम होने लगता है, फिर उसके बाद 10 से 12 दिन में बढ़ने लगता है। जब ये कम होता है 4 से 5 दिन में, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि बेटा जो आपका बच्चा है वो आपके पेट में होता है, आपके यूट्रस में होता है, तो फ्लूइड में रहता है। तो वो जब डिलीवर होता है तो जो उसकी स्किन से जो नमी है, जो पानी में रहने की वजह से होती है पेट में, वो कम होने लगती है। इस वजह से बच्चा है उसका वेट कम होने लगता है। 10 से 12 दिन में वापस से उसका वेट है जो गेन होने लगता है। तो हर हफ्ते जो बच्चे का वेट है वो 150 से 200 ग्राम बढ़ना चाहिए। पर डे आप चाहे तो देख सकते हैं 20 से 30 ग्राम बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। मंथली बच्चे का जो वेट है आपके वो 500 से 900 ग्राम बढ़ना चाहिए। तो 6 महीने तक आपको इस तरह से देखना चाहिए कि जो बच्चे का वेट है वो कितना बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो बच्चे के वेट को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद जब आपके बच्चे का वेट है वो 500 ग्राम ही बढ़ता है, मतलब जो 6 महीने तक बढ़ता है हर मंथ वो कम हो जाता है 6 मंथ के बाद। मंथली आपके बच्चे का जो वेट है हर मंथ 500 ग्राम तक ही बढ़ता है, जो कि 6 महीने से कम तक 500 से 900 ग्राम बढ़ता है, जो कि नॉर्मल है। 4 से 5 महीने तक आपके बच्चे का जो वेट है वो डबल हो जाता है और 1 ईयर तक आपके बच्चे का जो वेट है वो ट्रिपल हो जाता है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए आपको आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। कई माएँ क्या है, उन्हें लगता है कि हमारा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मूला फीड स्टार्ट कर देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप ब्रेस्ट फीड कराओगे, जितना ज़्यादा माँ ब्रेस्ट फीड कराएगी बच्चे को उतना अच्छा रहेगा, उसका वेट बहुत अच्छे से गेन होगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड में न्यूट्रिएंट बच्चे को मिलते हैं वो फॉर्मूला फीड से नहीं मिलते। ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट होता है अपने बच्चे के लिए, तो आपको ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को। 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना है। यदि आपको लग रहा है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यदि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है और 7 से 8 बार दिन भर में सुसु कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके ब्रेस्ट फीड पर्याप्त है, बच्चे के लिए आ रहा है। और आपको बच्चे को रात में भी 2 से 3 बार फीड कराना है, दिन भर में भी आपको 8 से 10 बार फीड कराना होता है बच्चे को। बच्चे को फीड कराओ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराओ। पानी नहीं पिलाना है 6 मंथ तक बच्चे को, क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें 85 to 90% वाटर ही होता है। तो बच्चे को पानी नहीं पिलाना है, बच्चे की हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, बच्चे को वैक्सीनेशन कराना है। बच्चा ताकि बीमार ना पड़े इस बात का ध्यान रखना है। बच्चा बीमार पड़ेगा तो बच्चे का जो वेट है वापस से गिरने लगता है, कम होने लगता है, इसलिए बच्चे को बीमार नहीं होने देना। बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखना, बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है। तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि माँ जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो माँ की डाइट अच्छी होना चाहिए। माँ को लिक्विड बहुत ज्यादा लेना है। माँ को पानी जो पीना है वो दिन भर में 2 लीटर पीना है, प्लस जितने बार आप फीड कराते हो आपको 1 गिलास पानी पीना चाहिए मदर को। आप जितना खाना खाते हो अपनी डाइट से आपको ज्यादा खाना है। आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है, जिससे आपके बच्चे को, क्योंकि आप अपने लिए भी खा रहे हो अपने बेबी के लिए भी खा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। आपकी डाइट में कैल्शियम, पोटेशियम सब होना चाहिए और प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए आपको। प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। आपके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू प्रोटीन अच्छा मिलेगा, बच्चे का वेट अच्छा गेन होगा। इसलिए आपको लिक्विड्स अच्छे लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है अच्छे से, वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है। जो ब्रेस्ट फीड मदर होती है उसकी अच्छी डाइट रहेगी तो बच्चे को भी क्वालिटी वाला दूध मिलेगा। उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको अपनी स्लीप का ध्यान रखना है। मदर को
स्ट्रेस फ्री रहना है, कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है। माँ जितना स्ट्रेस फ्री रहेगी बेबी के लिए भी उतना ही अच्छा है। यदि माँ स्ट्रेस में रहेगी तो माँ के मिल्क की क्वालिटी भी कम हो जाती है, जो कि बच्चे को कम सप्लाई होता है, क्वालिटी कम हो जाएगी तो बच्चे का वेट गेन नहीं होता है। तो ये सब चीजें यदि ध्यान रखेंगे आप तो बच्चे का वेट 0 से 6 मंथ तक नॉर्मली होगा। और कई पेरेंट्स को जैसे शिकायत होती है कि हमारे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।